हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि एचएनबीयू की नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए एक गुड न्यूज भी है, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना। और कुछ दिनों से जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, तो अब जो है मैं वीडियोस को कंटिन्यूसली अपलोड करूंगा। और ये जो आपका मॉपअप राउंड है काउंसलिंग का, नर्सिंग और पैरामेडिकल का एचएनबीयू का, वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं आज फ्री हूं, इसलिए मैं आज इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं। वैसे इनका ये जो नोटिस है, इसमें इन्होंने लिखा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 13 तारीख से स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक्चुअली में 13 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है ये 15 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कल जैसे ही मुझे वेबसाइट पर पता लगा था तो मैं सोच रहा था कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया। तो ये जो है मॉपअप राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन है। एचएनबीयू का एग्जाम जिसने भी दिया था नर्सिंग या पैरामेडिकल का, मतलब बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम, ये सभी कोर्सेज के लिए जिसने भी एग्जाम दिया था तो वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब गुड न्यूज यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो नर्सिंग के कैंडिडेट्स थे, यानी कि बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 50 से कम मार्क्स थे और वो पहले जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें एलिजिबल नहीं हो पाए थे, सेकेंड राउंड में तो अलाउ किया ही नहीं था किसी को भी। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए ये वीडियो जो है बहुत खास है क्योंकि 50 से नीचे वालों को फाइनली जो है अलाउ कर दिया गया। अगर आपके 50 से कम मार्क्स है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और आपको जो है सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको पहले ही बोला था स्टार्टिंग से कि इनको जो है ऐसा करना पड़ेगा, इनको जो है क्राइटेरिया रिड्यूस करना पड़ेगा, और फाइनली जो है वो क्राइटेरिया 50% वाला वो रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं मॉपअप राउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करता हूं कि ये जो राउंड है मॉपअप राउंड, इसमें कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। समझ आ गई बात? कोई भी कैंडिडेट जिसने एग्जाम दिया है नर्सिंग या पैरामेडिकल किसी भी कोर्स का, चाहे एएनएम, जेएनएम, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, किसी का भी एग्जाम दिया है, तो आप मॉपअप राउंड में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अपनी फीस पे कर सकते हो और उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बात यहां पर उन कैंडिडेट्स के लिए कि जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा तो वो भी कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट करा था और उनको सीट नहीं मिल पाई तो वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो चुकी है तो वो भी अपग्रेडेशन के लिए यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, तो मॉपअप में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहां पर मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग के जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उनके अगर कम मार्क्स हैं तो क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे? तो देखो, कल एक कैंडिडेट थी बीएससी नर्सिंग की, तो उनके जो है 39 मार्क्स थे और मैंने खुद उनकी फीस पे करी है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वहां पर शो कर रहा है। तो 39 वाले की भी अगर कैंडिडेट का ऑप्शन वहां पर शो कर रहा है चॉइस फिलिंग का, तो आपके अगर उसके आसपास भी मार्क्स है तो आप जो है लॉग इन करके चेक कर लो कि आपको जो है फीस पे करने का ऑप्शन अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 13 जनवरी से इन्होंने लिखा था, अब यहां पर जो लास्ट डेट है वो रजिस्ट्रेशन की 18 जनवरी 2023 है। ठीक है, आज जो है 16 जनवरी है, कल परसों शाम को 5 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलने वाला है, और 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं रहता क्योंकि 5 बजे इन्होंने जो है सर्वर पे टाइम डाल रखा है, उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो आज शाम तक करो या फिर कल रात तक करो, किसी भी हाल में परसों का दिन लेकर मत चलना कि परसों ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि परसों जो है वेबसाइट के सर्वर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, और अगर प्रॉब्लम आई और अगर आप फीस पे नहीं कर पाई, चॉइस फिल नहीं कर पाई, चॉइस लॉक नहीं कर पाए, तो आप काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और मानकर चलो कि ये आखिरी राउंड होने वाला है उत्तराखंड की बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग का, मतलब बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम, जेएनएम जितने भी कोर्स हैं उसका ये आखिरी राउंड होने वाला है। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा अभी तक के अकॉर्डिंग। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन मॉपअप के बाद ये लोग कोई भी ऐसा राउंड कंडक्ट नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर गवर्नमेंट में सीट्स बचती हैं तो वो बची रह जाती हैं, वैसे बचती नहीं है, बहुत रेयर केस है कि बचे, और प्राइवेट में अगर बचती हैं तो वो लोग अपनी सीट्स पर डायरेक्टली एडमिशन दे देते हैं कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है कल रात तक अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी हाल में करो। रजिस्ट्रेशन के लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको जाना है वेबसाइट पर जाने के बाद जो ये इसकी वेबसाइट है, मैं एक वीडियो का लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, उसको देख लेना। तो वो मैंने तब बनाई थी जब फर्स्ट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली जैसे मैंने उस वीडियो में बताया पूरा प्रोसेस वैसे ही करना है, बस 2 ही स्टेप आपको करने होंगे। आपको अपना क्या करना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा उस पेज पे, रोल नंबर एंटर करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर अपना फोन नंबर एंटर करना है, फोन नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके आप लॉग इन करोगे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद अपने डैशबोर्ड पे जैसे ही पहुंचोगे वहां पर आपको फीस पे करने का ऑप्शन दिखाएगा। जैसे बीएससी नर्सिंग वालों के लिए
1500 रुपए फीस है और 6 रुपए जो है लगभग बैंक चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो 15 से 6 रुपए जो है वो आपके ये आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको पे करनी होगी। ठीक है, मतलब काउंसलिंग की जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी और मॉपअप राउंड में सभी को फीस पे करनी है। ठीक है, तो मॉपअप राउंड में आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर हो रहा है तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। क्लियर है। अब यहां पर जो है जैसे ही आप फीस पे कर दोगे, फीस पे करने के बाद डायरेक्टली आपका जो है चॉइस फिल करने का ऑप्शन वहां पर ओपन हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में जो मैं लिंक आपको बता रहा हूं, जो मैंने पेस्ट करा है कमेंट सेक्शन में, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि चॉइस फिल कैसे करनी है, कैसे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद चॉइस फिल जो है आज कर लो या कल शाम तक कर लो, लेकिन जो चॉइस लॉक करोगे या तो वो कल रात में कर देना या फिर परसों सुबह करना। वो मैं इसलिए कह रहा हूं चॉइस लॉक अभी ना करने को, क्योंकि देखो अभी अगर आप चॉइस लॉक कर दोगे तो फिर आप चॉइस लॉक करने के बाद चॉइसेस में अपना चेंज नहीं कर सकते, किसी भी चॉइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि चॉइस आप जैसे ही लॉक करोगे उसके बाद आपको कोई भी चेंज करने का मौका नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आज अपने पास टाइम रखो, कल अपने पास टाइम रखो। अपने अगर आपका कोई मूड चेंज होता है कि ये कॉलेज मेरे को ऊपर रखना है तो इसको मैं ऊपर रखूं या दूसरे वाले को नीचे रखना है, तो ये चेंजेस आप कल रात तक कर पाओ। और कल रात होते ही जो है आप अपना चॉइस लॉक कर देना, चॉइस लॉक के बटन पे प्रेस कर देना और उसके बाद जो है या फिर कल रात नहीं करना तो परसों सुबह सुबह कर देना। लेकिन ये नहीं है कि परसों दोपहर तक का वेट कर रहे हो, पता चला चॉइस लॉक हुई नहीं है और चॉइस लॉक नहीं हुई तो फिर आप तब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर आपने करा है तो आप वो वहां पर एलिजिबल नहीं माने जाओगे। क्लियर है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो 18 तारीख तक यहाँ पर टाइम दिया गया है, 19 को आपका डेटा प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद जो इन सभी कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो आपका 22 जनवरी को आ जाएगा। ठीक है, 22 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा और 23 तारीख से जो है आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और 23 से 26 यानी कि 4 ही दिन का आपके पास टाइम दिया जाएगा, 23, 24, 25, 26, जिसमें आप जाके अपने जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा, जो भी कोर्स अलॉट हुआ होगा वहां पे जाके अपना एडमिशन करवा लोगे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है, इसको प्लीज मिस मत करना। बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो पता लगे, मतलब वीडियो देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जिसने एग्जाम दिया था। और अगर आपके पास कोई भी इस साल में बैकअप ऑप्शन नहीं है तो प्लीज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना। क्लियर है। फिर भी मैं एक आइडिया अगर दे दूं तो जनरल ओबीसी में अगर 35 से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो आप जरूर पार्टिसिपेट करो और एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप अगर 30 प्लस मार्क्स हैं तो आप जरूर यहां पर अप्लाई करो। उससे नीचे हैं तो आपकी विषय आपको करना ही नहीं करना, लेकिन ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया अगर उससे ऊपर हैं आपके तो आप जो जरूर अप्लाई करो। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 से अगर आपके ऊपर है तो आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट करो। कोर्स मिलने के या कॉलेज मिलने के चांसेस हैं गवर्नमेंट। ठीक है, और एक यहां पर चीज मैं बता दूं जो मैं हर बार बताता हूं काउंसलिंग से रिलेटेड हर वीडियो में, कि आपके मार्क्स कितने भी हो लेकिन जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और चॉइस फिल कर रहे हो तो पहले जो है अपनी प्रायोरिटी अच्छे कॉलेजेस में रखना, उसके बाद जो आपको ज्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं लगते उनको सिलेक्ट करना। ठीक है, अब मान लो अगर किसी के मार्क्स 37 है, उसे ये पता है कि देहरादून जो है वो मेरे लिए बेस्ट कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दून ही सिलेक्ट करना है। आप ये मत सोचो कि दून तो मुझे इतने मार्क्स पर मिलेगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलेक्ट एटलीस्ट कर दो, क्या पता गलती से कोई चांस बन जाए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या करो, पहले जो नंबर पे रखो दूसरे नंबर पे रखो वो इस तरीके से रखो कि आप बेस्ट से वर्स्ट की तरफ जा रहे हो, मतलब अच्छे कॉलेजेस से बुरे कॉलेजेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, मतलब पहले आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके अच्छे कॉलेजेस हैं, जो आपके नजदीक हैं, जो आपके पास हैं, उनको आप पहले सिलेक्ट करोगे और जो आपको लगता है कि ये कॉलेज मेरे लिए इतना सही नहीं है तो उसको आप नीचे रखो। लेकिन यहां पर एक चीज मैं बता दूं कि उन कॉलेजेस को फालतू में सिलेक्ट मत करना जहां पर आपको एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है ना, मतलब आपने सोचा कि आप सपोज यहां रहते हो, उधम सिंह नगर में रहते हो, तो आपने क्या करा, टिहरी वाला कॉलेज सिलेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि टिहरी मेरे यहां से दूर है, मेरे को जाने में दिक्कत होगी, मेरे घर वाले नहीं बेचेंगे, तो उस कॉलेज को मत सेलेक्ट करो फालतू में। ठीक है ना, अगर आपके घर वाले अलाउ करते हैं या आपने पहले से मन बना रखा है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तब तो ठीक है, आप सभी कॉलेजेस सिलेक्ट करो, अदरवाइज सिर्फ वही कॉलेजेस सिलेक्ट करना जिसमें आपको सच में एडमिशन लेना है। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है अपनी चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, और देहरादून वाला और जो हल्द्वानी वाला ये दोनों बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो जो आपके घर से पास है, मतलब आप सपोज अगर कुमाऊं रीजन से हो तो आप हल्द्वानी वाले को पहले नंबर पे रखो, दूसरे पे देहरादून को रख सकते हो, और अगर आप गढ़वाल रीजन से हो
तो आप देहरादून वाले को पहले नंबर पे रख सकते हो, दूसरे पे हल्द्वानी रख सकते हो, और फिर बाकी अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मान लो गढ़वाल से तो फिर वो टिहरी वाला रख लेगा, चमोली वाला रख लेगा, या फिर अगर कोई कुमाऊं से है तो इन दोनों कॉलेजेस के बाद जो है वो चंपावत वाला रख सकता है, अल्मोड़ा वाला रख सकता है, पिथौरागढ़ वाला रख सकता है, इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग, जो चॉइस फिलिंग आपको करनी है, कॉलेजेस के नाम सबसे पहले एक पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखने के बाद जो है फिर वहां पे सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके अपनी चॉइसेस जो है उनको सेव कर देना, और लॉग जो है कल रात में करना या फिर परसों करना। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो, और कोई भी हेल्प चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि। और हाँ, फीस पेमेंट जब आप करो तो प्लीज डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना, यूपीआई से मत करना, यूपीआई से पेमेंट फेल होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और डेबिट कार्ड में भी कुछ अच्छे बैंक्स के नाम जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एचडीएफसी, अगर इन चार में से आपका कोई बैंक का कार्ड है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उससे अगर आप पेमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसी से ट्राई करो। ठीक है, तो उससे पेमेंट सक्सेस होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है। सॉरी फॉर द लेट अपडेट। ठीक है, ये कल मैं दे सकता था, लेकिन मेरे पास कल जो है एक्चुअली में चांस नहीं था, तो आज मुझे जैसे चांस मिला मैंने आपको ये अपडेट दे दिया। ठीक है, और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर